धनबाद पहुंचे पूर्व मंत्री सर जमशेदपुर पूर्व विधायक सरयू राय ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। विधायक सरयू राय ने कहा कि जमशेदपुर पूर्वी में अपने विधायक मत से कई योजनाओं का काम करवाना चाहते हैं, लेकिन पूर्व मंत्री रघुवर दास उनमें बाधा बन रहे हैं। अपने विधायक कार्यकाल में सरकारी पैसा सरकारी जमीन को अपना बनाए हुए हैं, जिसे उन्होंने तोड़ने का काम किया है, इसलिए उनका विरोध किया जा रहा है। मसाल जुलूस टाटा में निकालने का काम किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर साहिबगंज में किए गए खनन घोटाला की जांच पर भी सवाल उठाए। मुख्यमंत्री रघुवर दास के साल 2014 से 2019 तक 5 गुना खनन घोटाले की बात कही। साल 2014 से 2019 तक के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में हुए खनन की जांच का मांग की। मनरेगा घोटाला में पूजा सिंघल को जेल भेजे जाने पर भी सवाल खड़े किए। पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा क्वीन चिट देने की बात कहें। ईडी द्वारा पारदर्शिता के साथ जांच नहीं करने पर ईडी के खिलाफ कोर्ट जाने की चेतावनी दी। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता में गहरी दोस्ती होने की बात कही। डुमरी उपचुनाव सहित राज्य देश में एनडीए और इंडिया गठबंधन में विरोध है। दोनों तरफ से वार पलटवार हो रही है, जबकि टाटा में दोनों मिले हुए हैं। जो नियम कानून संविधान के हिसाब से सही चीज है, उसको कोई शासन प्रशासन पर दबाव डाले, मसाल जुलूस निकाले और प्रदर्शन करे डीसी के यहाँ और डीसी उससे दब जाए, इसलिए मैंने कहा। तो मैं ही देख रहा हूँ कि जो इनके इस राज्य के सबसे बड़े संगठन के ओहदे पर बैठे हुए नेता हैं, वो किस तरह के चरित्र का प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये जो सूची है, इस सूची को मैंने देखा है सरसरी निगाह से, तो सूर्य मंदिर परिसर में जितनी योजनाएं दी हैं, मैं तो वहाँ घूमा हूँ कई बार, उसमें से आधा दर्ज योजनाएं दिखाई नहीं पड़ती हैं। मंदिर में इन्होंने कहा है कि साहब हमने 3 कमरे का सामुदायिक भवन, एक विवाह मंडप, एक सांस्कृतिक भवन, इसमें से कोई भी नहीं है। तो ये कहाँ है? तो मैं तो आपके माध्यम से आज पहली बार यहाँ से मांग करना चाहता हूँ कि रघुवर दास जी ने विधायक रहते हुए 25 वर्षों में विधायक निधि से जितनी योजनाएं उन्होंने सूर्य मंदिर कैंपस के आसपास किया और किया, मैं उसकी बात नहीं करता हूँ, सूर्य मंदिर के आसपास उन्होंने जो खर्च किया और जो बनाया वो है कहाँ, जमीन पर है कि नहीं, जरा इसकी जांच करा लें। एक तो पहली बात ये है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता जरा इस पर गौर करें कि उनके सबसे बड़े संगठन के ओहदे पर बैठा हुआ नेता इस राज्य में अगर इस तरह के चरित्र का प्रदर्शन करेगा और मेरे जैसा व्यक्ति इसको एक हद सीमा के बाद बर्दाश्त नहीं करेगा, तो आज धनबाद आया हूँ, बोकारो गया था और जगहों पर मैं जाऊँगा, मैं यही बात कहूँगा। और मैं उनके कार्यकर्ताओं को ही आपके माध्यम से एड्रेस करना चाहता हूँ कि एक तो बात आप इस पर गौर करिए। ये तो एक बात है। दूसरी बात, जब बात निकलती है तो दूर तक जाती है। आज मैं ये भी कह रहा हूँ कि यहाँ इस राज्य में ईडी कई मसलों की जांच कर रही है। हेमंत सोरेन जी को तीसरा उन्होंने समन भेजा है। 3 मामलों में चार्जशीट भी कर दिया, उन्होंने दाखिल कर दिया कोर्ट में। जो साहिबगंज का पत्थर घोटाला है, उसमें जो चार्जशीट हुई है वो पब्लिक डोमेन में है, कोई देख सकता है। उसमें ईडी ने अपने चार्जशीट में कहा है कि हेमंत सोरेन के समय 2020 से लेकर 2022 तक पत्थर का जितना अवैध खनन और परिवहन हुआ है, उससे 5 गुना ज़्यादा अवैध खनन और परिवहन 2015 से 2019 के बीच में हुआ है, जब रघुवर दास जी मुख्यमंत्री भी थे और खान विभाग के मंत्री भी थे। उसी तरह से मनरेगा घोटाले में पूजा सिंघल जी जेल में है, उनको ईडी ने जेल में डाला है। और उसी मामले में उसी पूजा सिंघल को 2018 में जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे रघुवर दास जी, उन्होंने क्लीन चिट दिया हुआ है। तो इन दोनों मामले में ईडी 2020 तक ही रह जाएगी या 20 से 15 के बीच भी जाएगी, ये सवाल मैं उठा रहा हूँ। आपने चार्जशीट में दिया है सबूत, उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी सूचना के आधार पर नहीं कह रहा हूँ। तो ईडी नहीं जाएगी, इसका मतलब कि उस पर जो आरोप लगते हैं वो सही हैं। और आपने चार्जशीट में दे दिया और आप नहीं जाइएगा, और मेरे जैसे व्यक्ति को बाध्य होकर इसका सार्वजनिक रूप से जिक्र करना पड़ रहा है,
तब तो हम ईडी को कोर्ट में ले जाएंगे कि कैसा अनुसंधान कर रहे हैं आप। 2020 के बाद जो हुआ घोटाला और 15 और 19 तक हुआ वो कोई घोटाला नहीं है। ईडी जांच में पारदर्शिता बरते, सबके साथ समान व्यवहार करे, और ईडी नहीं करेगी तो इस मामले को लेकर हम लोगों को कोर्ट में जाना पड़ेगा कि ईडी बताए कोर्ट को कि क्यों नहीं कर रही है। जिन्होंने पूजा सिंघल को क्लीन चिट दे दिया उसी आरोप में, और ईडी ने उसी आरोप में जेल में डाल दिया, का बड़ा घोटाला है, तो आप क्लीन चिट देने वाले से पूछताछ नहीं करेंगे। 2015 से 19 में पत्थर और का ट्रांसपोर्टेशन हुआ, अवैध जितना हुआ वो 5 गुना ज़्यादा है हेमंत सोरेन की सरकार के समय से, तो आप पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? ये सवाल मैं आज उठा रहा हूँ। धर्मार्थ से इसकी शुरुआत हो रही है, क्योंकि कल उन लोगों का मेरे खिलाफ डीसी के यहाँ प्रदर्शन है। तो मैं इस बात को पूरे समाज के साथ, प्रशासन के सामने, भाजपा के नेता और कार्यकर्ता के सामने कहना चाहता हूँ कि फैसला कर दो आप ही कि ये क्या है। मुझे अगर मशाल जुलूस का सामना करना पड़ रहा है, मेरे लिए घोषणा हो रही कि मैं धर्म का विरोधी हो गया हूँ, और अपने संघ को लतिया रहे हैं उनके सामने लोग, तो बड़ी आस्था उनकी हो रही है। तो इसलिए मैं बातें समाज, सरकार, प्रशासन और भाजपा के लोगों के सामने मुख्य रूप से अब ये जो चीज़ें हो रही हैं, तो क्या आप उस समय आप भी सरकार में थे और इस बात का उद्भेदन आप अभी कर रहे हैं? अब मैं ये कहूँ कि मैंने इस मामले में सलाह दिया, मैंने कैबिनेट में उठाया, तो इसका कोई सबूत तो नहीं है, मगर मैं कहूँगा तो आप मानिएगा। सार्वजनिक ये नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं सार्वजनिक ईडी के लिए कर रहा हूँ। ईडी ने 2 चार्जशीट दाखिल किया, उसमें हेमंत सोरेन की सरकार के लिए अलग, इस सरकार की अलग रवैया, मैं इतनी ही बात कर रहा हूँ। वैसे उस समय जो भी अच्छा बुरा हुआ, मैं सरकार में मंत्री था, तो सामूहिक जिम्मेदारी तो हमारी होती में भी। एनडीए की तरफ से बाबूलाल जी और इंडिया की तरफ से हेमंत सोरेन का रोज गुथागुथवल हो रहा है, और देश में भी प्रधानमंत्री, कांग्रेस के नेता, गृह मंत्री सब लोग लड़ रहे हैं। मगर जमशेदपुर एक ऐसा शहर है जहाँ एनडीए और इंडिया के नेताओं में गठबंधन है। कौन कौन नेता और नाम भी खुला? एनडीए के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास जी हैं, और इंडिया के स्वास्थ्य मंत्री और आपके यहाँ के प्रभारी जिला के बन्ना गुप्ता जी हैं। दोनों में गठबंधन चल रहा है। कोई एक उदाहरण बता दे कि 3 साल में भाजपा के रघुवर दास जी गुट के जो लोग काबिज हैं वहाँ संगठन पर, उन्होंने बन्ना गुप्ता के खिलाफ एक बात कहा। मैंने तो कई घोटाले उनके खिलाफ उठाए, तो वो नहीं उठाते हैं, और ये भी नहीं उठाते हैं। तो मेरी पीठ सहलाते रहो, मैं तुम्हारी सहलाते रहूँगा, और दोनों मिलकर मुझे टारगेट करते हैं, बन्ना गुप्ता भी और रघुवर दास भी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस देश में ये अनोखा उदाहरण ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि देश में, प्रदेश में, डुमरी में इंडिया एनडीए लड़ते रहे, और जमशेदपुर में गलवहियाँ देकर तुम मेरी पीठ सहलाओ, मैं तुम्हारी सहलाऊँगा, ये होता रहे।